हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस का मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण। खनिज लवण मिनरल से तो कोई एनर्जी नहीं मिलती है। प्रोटीन से 4.1, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 और फैट से 9.2। तो सर्वाधिक किससे हुआ? फैट से। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो कितना होगा? 9.3। 4.1 कितना है? प्रोटीन का। सॉरी, 3 क्वेश्चन नहीं है। 4, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक, कॉपर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थ कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। तो क्या होगा? आयरन है। हीमोग्लोबिन है तो आयरन है। यह कोई व्यक्ति यदि होगा, ठीक, यदि कोई व्यक्ति दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा कर रहा हो तो कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, विटामिन ए की कमी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, बेरी B1 की कमी, बच्चा स्कर्वी, विटामिन सी की कमी। तो इन सब चीज़ों में दूध में क्या विटामिन सी नहीं मिलेगा, अंडे में सी नहीं मिलेगा, रोटी में सी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। थायमिन, B1 का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, नेफ्थोक्विलिन, के का रासायनिक नाम, फोलिक अम्ल, विटामिन B9 का है। रासायनिक नाम ये सबके हैं। तो क्या होगा इसमें से? नेफ्थोक्विलिन यानी विटामिन के की वजह से होगा। लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी, रक्त क्षीणता यानी एनीमिया। तो क्या हो जाएगा? पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है। ग्लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। क्या होगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? रक्त शर्करा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? तो क्या होगा? ग्लूकोज। प्रोटीन, स्टार्च है, सैकरीन नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज किस श्रेणी का पदार्थ है? तो किस श्रेणी का पदार्थ है? मायोग्लोबिन, स्टार्च, अमीनो अम्ल, हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा? स्टार्च। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया में होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में बदलने से, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में विखंडन से, मुख गुहा में लार श्रावण से। तो क्या होगा? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कंजक्टाइवा, लेंस, कार्निया, रेटिना। कौन सा भाग प्रभावित होगा? कार्निया। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? विद्युत रासायनिक, भौतिक रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। तो क्या होगा? रासायनिक यानी केमिकल। नदी अंधता, रिवर ब्लाइंडनेस किस कारण होता है? विटामिन की कमी, लेंस की खराबी, डांस एंड नेट किट से। तो किससे होगा? डांस एंड नेट किट से। नया क्वेश्चन है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। सोरोसिस किस अंग की बीमारी है? त्वचा की यानी स्किन की। अश्वयालाइक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होता है? छोटा बच्चा होता है, रोता है लेकिन आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि वह एक्टिव नहीं हुआ होता है। तो कब एक्टिव होगा? जन्म से 4 महीने बाद एक्टिव होता है। श्लाकाओं यानी रोड्स में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? किरेटिन, रेटिनिन, मेलानिन और क्या है? फोटोसिन। तो क्या होगा? रेटिनिन। आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित होता है? वेस्टिबुलाई, कोक्लिया, स्केला मीडिया, स्केला कैम्पेनी। क्या होगा? कोक्लिया। कोक्लिया कर्ण के अंतिम में होता है, उसकी शंख के आकार जैसे होता है। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है हिमोरेज, हीमोफीलिया, हीमोस्टेसिस, एटेक्सिस। तो यही होगा। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लड बहता तो है लेकिन रुकता नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ण अंधता पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं। बिल्कुल करेक्ट। रतौंधी वृद्धों को होती, युवाओं को नहीं। ये चीज़ क्या है? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए केवल एक हो जाएगा।
भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? अब तो बन चुका होगा। कहाँ बन रहा है? ये करंट उस समय का क्वेश्चन है। तो कहाँ बन रहा है? कोलकाता में। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध होती है, किसके कारण? अमोनिया के कारण। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। स्वेद मतलब पसीना। पसीना क्या करती हैं? हमारे शरीर में टेम्परेचर का नियमन करती हैं। पसीना होने के बाद शरीर अपने आप स्वतः ही क्या होती है? ठंडी हो जाती है। मनुष्यों के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभाव्य होता है? मतलब सर्वाधिक प्रभावित जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं किसको प्रभावित करती हैं? आँख को। आँख हमारी बहुत ही सेंसिटिव अंग होता है। एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण, स्पर्श और ऊष्मा। किसकी कमी होगी? तो किसकी कमी होगी? स्पर्श, घ्राण, संवेदना की कमी को। 28 लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? अग्नाशय में। यहीं से तो इंसुलिन वगैरह कंट्रोल होता है। 29 यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इसमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, पीयूष वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो कौन सा हम हार्मोन देंगे तो उसके लिए सहायक होगा? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन यानी अधिवृक्क। किस लक्षण में हार्मोन्स एंजाइमों से भिन्न होते हैं? ये केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, ये केवल पादपों में पाए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म में नष्ट नहीं होते। देखो केवल दिया तो ऐसे नेगेटिव हो गया। ये सब प्रोटीन्स नहीं होते, तो यही क्वेश्चन सही है, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। 31 शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र है रुधिर परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, केवल अंतःस्रावी तंत्र, केवल तंत्रिका तंत्र। तो इनमें से क्या होगा? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। 32 अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, पीयूष काय, हड्डी, थायराइड, एड्रेनलिन। तो किसमें होगा? पीयूष के पोस्टपाली से बनता है, पोस्टीरियर से। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं क्या? पहले तो इनक्रेज जो चीज़ें होता है तो क्या होता है? हाइपर होता है। हाइपर शब्द जहाँ लगा वहाँ बढ़ने की चीज़ें आती हैं, और हाइपो जहाँ लगा होता है वहाँ क्या होता है? हाइपो में सारी चीज़ें नीचे होती हैं। तो हाइपो यहाँ दिया, ये ख़त्म हो गया, ये तो ग्लाइकोसूरिया होगा ही नहीं, ग्लाइकोलाइसिस, और क्या है? हाइपर। हाइपर यहाँ दिया है तो यही ऑप्शन सही होगा। 34 रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक प्रोटीन, एक स्टेरॉइड, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट। तो क्या होगा? एक प्रोटीन्स होता है। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से अधिस्रावी होता है? तो किससे होगा? अधिवृक्क यानी एड्रिनल। इसे उड़ो एंड लड़ो, फाइट हार्मोन, तमाम चीज़ें कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का श्रावण करने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? एनिनो हाइपोफाइसिस। 37 भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय इनमें से किसका श्रावण बढ़ जाता है? वही वाला प्रश्न फिर से आ गया। तो क्या है? एड्रेनलिन ग्रंथि का। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, हम कहीं भी घबराहट होती है, कहीं संकट में होते तो ये हमारी जो ग्रंथि होती है क्या होती है? ये एक्टिव हो जाती है, एड्रेनलिन। 38 जिगर यानी लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, अग्नाशय, थाइमस। तो किसके द्वारा होगा? अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के द्वारा। 39 सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जानते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। बीपी होती है ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ठीक, 80 mmHg। तो उसमें से क्या हुआ? 120 और 80, तो 120 क्या है? सिस्टोल है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक है। इस प्रेशर को क्या कहेंगे? नाड़ी दाब। क्या कहेंगे? नाड़ी दाब। 40 स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? 5 to 10 mm कम, 5 to 10 mm कम। 41 धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है, क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? कभी कम कभी अधिक, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। कम और ज़्यादा में होगा तो क्या होगा? अधिक होता है। 42 शरीर की किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यकृत, अग्नाशय, महाधमनी, महाशिरा। तो किसमें सर्वाधिक होगा? होगा महाधमनी में, योटा में। 43 केशिका सया यानी कैपिलरी बेड क्या है? ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रवाहित होता है उन सबका सम्मिलित रूप ही
कोशिका सया कहलाता है, यही आंसर सही होगा। 44, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, गंधक, लौह। इसमें से सोडियम और पोटेशियम में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा सोडियम। अगर सोडियम ना होता तो पोटेशियम को माना जाता। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ब्लड बैंक कौन सा है, तो ब्लड बैंक प्लीहा एंड स्प्लीन है। प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली सब इसी को कहते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। तो क्या होगा? रक्त जमाव यानी ब्लड क्लॉटिंग। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के द्रुततर, हृदय से मंदतर, मतलब द्रुत मतलब तेज, हृदय से तेज, हृदय से मंद यानी कम, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। हृदय से स्वतंत्र होगा, तो स्वतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। क्या होगा? उसी दर पर। क्यों? क्योंकि पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों सेम सेम चलती है। 48, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, गोलार्ध का कार्य क्या है? सेरिब्रम का कार्य क्या है? घ्राण ज्ञान, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण, चिंतन केंद्र। तो क्या होता है? चिंतन केंद्र होता है। 49, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? मतलब उसकी मेमोरी गायब हो चुकी है, तो क्या हो गया है? मेडुला, प्रमस्तिष्क, डायनसिफेलॉन, अनुमस्तिष्क। तो क्या गायब हो चुका है इसका? प्रमस्तिष्क। 50, मानव शरीर में समन्वय तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र। तो क्या होगा? तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।